सारे विधायकों का, जो चाहे जिस दल के भ्रष्टाचारी विधायक है और चाहे जिस जाति धर्म के भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उनकी संपत्ति की जांच कराइए। कहां से लाए? माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खा जा रहे हैं। 5-5, 6-6 फॉर्चूनर लिए है। लखनऊ के इर्द गिर्द में 200-300 बीघे का जो है कृषि फार्म बनाए है। जिस जिले में वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली। अगर प्रमाण है तो एक आम आदमी भी उत्तराधिकार रखता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका दाखिल करे और जांच करा सकता है। ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं, केवल धर्म दिखाते हैं। जैसे राम नाम जपना पराया माल अपना। धर्म की पार्टी संस्कारित पार्टी है, तो इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आज भी लोग इको गार्डन में धरना दिया, होली भी नहीं मनाया, वहीं पड़े है। सही बात पे आओ ना, तो वो उनके दमे नहीं थी, वो कुछ कर नहीं पाए तो कैसे आएंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ चर्च 7 मीडिया। अभी से ही 27 की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। आज हम लखनऊ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली जो सरकारें थी उनके कामकाज को लेकर के कितना संतुष्ट रही है और वर्तमान जो भाजपा सरकार है इनके कामों को लेकर के कितना संतुष्ट है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने बोला है कि भाजपा जो है वर्तमान और भविष्य, जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने बोला है, भाजपा को बता दिया है कि भाजपा वर्तमान और भविष्य। ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए वर्तमान और भविष्य भाजपा हो सकती है, क्योंकि उनको हराती भी भाजपा है और मुख्यमंत्री बनाती भी भाजपा है। बाकी और किसी के लिए ऐसा नहीं है। भाजपा 2027 में अंतिम कील है, क्योंकि 2017 से लेकर 2027 तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य भारतीय इतने बहुमत में होने के बावजूद अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा। निर्दलीय को लाना पड़ा और उस निर्दलीय ने भी 6 महीना पहले जो है उत्तर प्रदेश भाजपा का सदस्यता ग्रहण करी है। वो मुख्यमंत्री जो 7.5 साल तक जो है भाजपा का सदस्य नहीं था। ब्राह्मण चेहरे बनाए गए हैं अध्यक्ष 20, क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण चेहरे 27 बनाए गए हैं संभवतः, और कुछ पुराने भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और तूने तो पीडीए का फार्मूला अपनाया है, जो अखिलेश कहेंगे वही भाजपा करेगी, जो भाजपा कहेगी वो अखिलेश करेंगे। उसका सूत्रधार ये है कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिबू सोरेन की छोटी बहू को टिकट दे देती है झारखंड से, और बिहार में जा करके लालू यादव के बेटी को बना देती है अपना प्रत्याशी, और उत्तर प्रदेश में आकर के मुलायम सिंह यादव के दामाद को अपना प्रत्याशी बना देती है। तो भारतीय जनता पार्टी माने समाजवादी, समाजवादी माने भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की, मैंने तो बताया ना, आखिर मुलायम सिंह के दामाद को मिलते हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ाने के लिए। जब परिवारवाद की पार्टी करती है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्हीं के परिवार को क्यों बढ़ावा दे रही है? परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, शिबू सोरेन के परिवार को बढ़ावा दे रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के मिले हुए लोग जो हैं वो एक अपना नेक्सस चला रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी परिवारवाद की बात करते हैं, कहीं समाजवाद की बात करते हैं, कहीं पीढ़ी की बात करते हैं, लेकिन सब मिलकर के एक ही फार्मूला चला रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटी पार्टी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों की सोच का फर्क है। अब ये लोग जिस तरह की सोच रखेंगे उसी तरह की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास, वो किसी परिवारवादी बात नहीं है। किसी परिवार का व्यक्ति, यादव परिवार का व्यक्ति अगर वो है कर्मठ आदमी और वो देश की राजनीति कर सकता, तो उसको टिकट क्यों नहीं दिया जाएगा? टिकट दिया, वो उनके दामाद को नहीं दिया, बल्कि वो 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं, और उनकी माताजी, और उनको दिया, उनको दामाद को कहाँ से दिया? और रही शिबू सोरेन हो चाहे जो हो, जो जिस, अगर हमारे साथ आस्था रख करके कोई आता है, चाहे वो जिस परिवार का हो, जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे चलना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह देश के विकास में धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। कहीं धर्म की राजनीति, लोग ध्वस्त हो जा रहे हैं। धर्म की राजनीति, धर्म तो हर मनुष्य का अपना पहला धर्म है कि धर्म नहीं रहेगा तो तुम नहीं रहोगे, धर्म नहीं रहेगा तुम नहीं रहोगे। समझो, धर्म और ये लोग जाति की राजनीति करते हैं, ये लोग पीडीए की बात करते हैं। पीडीए में इन्होंने आज तक किया क्या? 32 साल में सिर्फ एक परिवार को तुमने सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा। अरे हद हो गई। और कुर्मी है और बिरादरी है, उनको तुम नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते, उनको नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। मुसलमानों को वोट तुम उनसे लोगे, उनको नहीं। और भारतीय जनता मुस्लिम के वोट समाजवादी पार्टी लेती है, मुस्लिमों का वोट भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो भारत के साथ है, जो भारतीय सभ्यता के साथ है, भारतीय संस्कृति के साथ है, उनका सम्मान है उनका, और वो भी भारतीय है।
जो भारतीय हैं वो चाहे मुस्लिम समाज हो, इस देश का हर व्यक्ति जो भारत की मान्यताओं पे, भारत की सभ्यता पे, भारत के उनको मानता है और यहाँ के सनातन धर्म को और यहाँ के लोगों को मानता है, वो हर चाहे जिस बिरादरी तो बाद में, जात पहले, मानवता, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, समझ गो। तो ये भाईचारा वाली पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिएगा किसी एक परिवार को नहीं, कल 16 राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य बिरादरी के बने हुए हैं। और आज कह रहे हैं कि अगर यही होती तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी को बनाया था, तो आज क्या उनके भतीजे और उनकी भतीजी उनके वो नहीं थे जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकते थे। लेकिन नहीं, जो भी देश के साथ पार्टी में काम करेगा उसको सम्मान दिया जा रहा है। और आज आप देख लीजिए प्रधानमंत्री किस बिरादरी के हैं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री को आप यहाँ देखे। जिस केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, समाजवादी पार्टी लगातार ऑफर पे ऑफर दे रही थी, आ जाइए मुख्यमंत्री बना, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो है बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भविष्य और वर्तमान। अच्छी बात है, अगर उनको लग रहा है तो जहाँ है वहीं रहे। कौन बुला रहा है, कौन जा रहा है? समाजवादी पार्टी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ दे रही? अगर दे रही होती तो गए होते ये। समाजवादी पार्टी जो कहा उसको नहीं आप बोल रहे हैं आधा अधूरा कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि 100 MLA लेके आओ, हम समर्थन दे रहे हैं, सही बात पे आओ ना। तो वो उनके दमे नहीं थी, वो कुछ कर नहीं पाए तो कैसे आएंगे? आप क्या करेंगे? उनको बनना, केशव प्रसाद मौर्य के पास दम होता तो 100 MLA लेके आए होते, मुख्यमंत्री बनते। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ तो ताकत जुटानी पड़ेगी। और जहां तक अभी देख रहे थे धर्म की बात, कि भारतीय जनता पार्टी में धर्म से चलती है, तो धर्म में अगर होता और रामराज की सरकार होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती, 5-6 साल से वो पिछड़े और दलित परेशान है, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़े। अब इको गार्डन में फिर धरना दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं और योगी मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए तो सब लोग समान है। जैसे जब धर्म की बात होती तो धर्म में बेईमानी नहीं होती, धर्म में चोरी नहीं होता है, धर्म में अपराध नहीं होता। धर्म तो एक धर्म की पार्टी, संस्कारित पार्टी है। तो इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आज भी लोग इको गार्डन में धरना दिया, होली भी नहीं मनाया, वहीं पड़े है। और आप बताइए कि 20,000 जो है पिछड़े और दलितों का हक मार गए। और ये रामराज की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी है, संत महंत है, तो ये चीजें खलती है। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कैसे विश्वास करें? अगर आप हमारा हक मार जा रहे हैं सामने, आंखों के सामने, तो कैसे जनता विश्वास करे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल कहती है कि धर्म और जो है हम जो संस्कारित पार्टी है, धर्म के नाम पर ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं, केवल धर्म दिखाते हैं। जैसे राम नाम जपना पराया माल अपना, सुने हैं ना आप? तो इस तरह की बात हो रही है, नहीं तो ये पूजा जाते। अगर योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और समदर्शी है, अगर इन्होंने एक काम किया होता, जितने भ्रष्टाचारी MLA हैं, जितने भ्रष्टाचारी MLC हैं, जितने IAS IPS PPS PCS है और जितने जो है बड़े अधिकारी हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक है, PWD के MD है, सिंचाई विभाग के हैं, और जो जितने ITO हैं प्रदेश में और जितने CMO है, इनकी संपत्ति की जांच कर ले। जो भ्रष्टाचारी हैं, अरबों की संपत्ति दबा के बैठे हैं। और किसका हक है? एक मिनट, किसका हक मार रहे हैं? विधायक जी जो माननीय विधायक कहलाते हैं, जनता का सेवक, जनता का सेवक, जनता के जो विकास का निधि होता है उसमें घोटाला कर लेता है। तनख्वाह पा रहे हैं, उस पर हम नहीं सवाल उठाएंगे, लेकिन जनता के विकास के निधि जो खा जा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खा जा रहे हैं। 5-5 6 फॉर्चूनर लिए है, लखनऊ के इर्द गिर्द में 200-300 बीघे का जो है कृषि फार्म बनाए हैं, जिस जिले में वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में समाजवादी पार्टी के विधायकों का भी रहा है तो उनको भी तो जांच में लाइए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एक दल का, सारे विधायकों का, जो चाहे जिस दल के भ्रष्टाचारी विधायक हैं और चाहे जिस जाति धर्म के भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति की जांच कराइए। कहां से लाए? आप पे बताइए। एक विधायक 5-6 फॉर्चूनर लेकर चल रहा, किसके नाम वो फॉर्चूनर पता लगाइए। जिसके नाम है, क्या उसका जो है जीवन स्तर फॉर्चूनर खरीदने लायक है कि नहीं है?
तो ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं? इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी है, संत महंत मुख्यमंत्री है, इनके न सारू है, न इनके बहनोई है, न इनके मामा है, न इनके मौसा है कि कोई आके सिफारिश कर रहा है कि इनको बचा दीजिए, रिश्तेदार है। आप तो संत महंत मुख्यमंत्री योगी भी है और बार बार अवसर नहीं मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। ये सुअवसर आपको मिला है, ये सुअवसर आपको मिला है। आप इस पे कार्रवाई करके जो है सदियों सदियों पूजे जाएंगे अगर कार्रवाई कर दिए, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आपसे हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार हटाइए, रोज बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। यही सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, एक पूर्व प्रधान की हत्या हो जाती है। अगर ये भ्रष्टाचारी या तो प्रदेश जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए थे, कहां से आ रहे हैं ये सब अपराधी? तो अपराध को रोकने के लिए जब तक भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा तब तक अपराध नहीं समाप्त होगा, तब तक मर्डर नहीं समाप्त होगा। पहले भ्रष्टाचार समाप्त करिए, तब जाके जो है यहाँ अपराध खत्म होगा। अगर उत्तर प्रदेश इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति, अगर राज्य की संपत्ति जो घोषित किया जाए, राज्य की संपत्ति घोषित किया जाए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। काहे नहीं कार्रवाई होती है ऐसे अधिकारियों पर? जो दोषी पाया जाता है सब पे कार्रवाई होती है, और यह संभव नहीं है किसी व्यवस्था में कि तमाम जितने प्रदेश के आईएएस हो या अधिकारी हो पूरे विभाग को जांच के कटघरे में खड़ा कर दीजिए, ये कोई व्यवस्था संभाल नहीं पाएगा। अगर कोई शिकायत किसी अधिकारी के खिलाफ मिलती है उस पर निश्चित रूप से जांच होती है और जांच हो रही है और उनको उसके किए की सजा मिलती है। यह अपने मन से कुछ भी कह देना कोई रोका नहीं है, सब स्वतंत्र है। मतलब अपने मन से कह रहे हैं, कोई प्रमाण है क्या? अगर प्रमाण है तो एक आम आदमी भी उतना अधिकार रखता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका दाखिल करे और जांच करा सकता है। अगर उस जांच में कहीं दिक्कत आती है तो फिर वो आवाज उठाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हवाई सब बातें हैं। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र की तरह है और राष्ट्रीय सोच है। भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है और राष्ट्रीय सोच भारतीय जनता पार्टी में कोई भी राष्ट्रीय सोच रखने वाला व्यक्ति, चाहे किसी दल का हो, किसी का बेटा हो, किसी का परिवार का, अगर राष्ट्रीय सोच रखता है, राष्ट्र हित में अगर अपना ध्यान लगाता है तो हमारे दल में आएगा, उसका स्वागत है। राष्ट्रीय सोच होनी चाहिए। वो हर कोई किसी ना किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। वह व्यक्ति कैसा है इस पर निर्भर करता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है, आगे भी करती रहेगी, पीछे भी की है और तमाम विकास कार्य चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। ये हताशा, विपक्ष का हताशा बोल रहा है कि ये चले गए भारतीय जनता पार्टी में, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है, राष्ट्रीय हित दिख रहा है, तो वह व्यक्ति प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, न कि किसी के दबाव में आ रहा है। बिल्कुल दबाव में नहीं आ रहा है जितने भी विधायक। हाँ सही है, दबाव में नहीं आएंगे, चूंकि आयुध कॉरिडोर का घोटाला हुआ है। अभी आज के पेपर में निकला है, एनबीटी नव भारत टाइम्स में फ्रंट पेज के आसपास में निकला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और ये योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है, राम राज्य चल रहा है और इनके राज्य में घोटाला हो गया। आप बताइए ना, कह तो रहे थे ना कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। केवल मीडिया में, बड़े बड़े अखबारों में जीरो टॉलरेंस दिखाई दे। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलते हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। तभी जनता चुन लेती है। अरे भैया, चुन लेती है, अभी फिर बता दूंगा। शासन तो अभी फिर नाम लूंगा तभी बखुला जाएंगे। शासन तो लोग औरंगजेबो चलाए थे 49 साल, तो क्या वो गला नहीं काट रहे थे, जनता को परेशान नहीं कर रहे थे? तो तमाम लोग इस तरह के शासन चलाइए जनता के हित में, व्यवसायी मत बनिए। आप तो व्यवसायिक हो गए हैं, आप जनता की आवाज नहीं सुन रहे। मैं आपके चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ, ये इसलिए बोलता हूँ, बार बार इसलिए बोलता हूं, कोई आपके कान में जू रहेंगे, आपकी आंखें खुले। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप सदियों सदियों पूजे जाएंगे, लेकिन आप उन भ्रष्टाचारियों को तो कम से कम देखिए। हमारे भाई साहब अभी बोल रहे थे ना कि इतने पे कैसे हो जाएगा, तो इनकी संपत्ति जांच करें, 10 लाख रुपए और दे दे। कहां से ले आए हैं आप पे बताइए? एक व्यक्ति का तनख्वाह जोड़ दीजिए और उसके बाद कहां से ले आया? 10 लाख और दे दीजिए। आपको बता रहा हूं, 1 मिनट, ये जितने लोग हैं
वास्तव में जितने लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां, मैं तो बताया ना कि माननीय विधायक और एमएलसी जो लोग हैं, अच्छा फॉर्च्यूनर किसके नाम से लिया है जरा देख लीजिए, और जितने हवेली बनाए हैं किसके नाम पे है, उनका संपत्ति, और बाद में कहते बेनामी संपत्ति बेनामी संपत्ति। जांच तो करो ईमानदारी से, पहले दृढ़ संकल्प लो कि मुझे भ्रष्टाचार समाप्त करना है। देश के प्रधानमंत्री बोलते थे, वो 1 मिनट कहते थे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं बता पाएगा। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी लगाए थे, आम जनता नहीं लगाई थी कि करोड़ों रुपया घोटाला किए। उन्हें कहा गले लगा लिए ना, तो जब आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे, भ्रष्टाचारियों को गले लगा लोगे, कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ज्यादा अपेक्षा थी, क्योंकि आप राम राज्य की सरकार चला रहे हो। एक ने राम को लाया उंगली पकड़ के, बताइए, राम, लोग बताते राम सबको लाया, वो राम को ले आए। ये चर्चाएं काफी चल रही कि मायावती जो है समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से मिलने जा रही है। ये सब ठीक है, चलना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ 7.5 साल 8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार ने ही कहा कि सारे नौकरी पेशा के लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराएं। 8.5 साल हो गए, अभी तक उस पर दर्ज नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो गया? आदित्यनाथ एक कानून बनाते, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में बहुमत में एक कानून बनाते कि जो नियत समय तक सरकारी आदमी आप समर्थ उस पर मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करता, उसे नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्यों नहीं करते? ये आप बिल्कुल सही कहते हैं कि असहनशीलता यहाँ खत्म हो गई है, भारत में बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। राष्ट्रवादी सोच के लोग भारत में, वो लोग राष्ट्रवादी सोच के लोग माने जाते हैं जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, भले ही यहाँ गोवंश की तस्करी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, वो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी के लोग जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, गोवंश की तस्करी कर रहे हैं, गोवंश की तस्करी करके जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश के मुकदमा दर्ज है, वही लोग राष्ट्रवादी हो सकते हैं। बाकी राष्ट्रवाद का सोचने का अधिकार भारत की जनता का खत्म हो चुका है। सिर्फ राजनेता और ब्यूरोक्रेट ही यहाँ पर मतलब राष्ट्रवादी होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। बिल्कुल आएंगे हमारे साथ बात करने के लिए। क्या 27 में क्या लगता है कौन आ रहा है? बस 2 साल 27 में अभी तो लड़ाई चल रही है। अच्छा काम, अभी तो 2 साल बाकी है सरकार के। काम को लेकर के वोट होगा? काम तो अभी बढ़िया कर रही है सरकार, लेकिन बेरोजगार जो है नौजवान हमारे साथ अभी जो है पूर्णतया जो है पहुंचे नहीं है। संघर्ष चल रहा है, लेकिन बाबा ने अभी भर्ती निकाली है पुलिस की, इसके लिए नौजवान जो है झुक रहे हैं इसकी तरफ। कुछ जो है क्या कहना चाहेंगे 27 में क्या लगेगा? देखिए क्या होता है। तभी आपका कुछ मन बना होगा, किस मुद्दे को लेकर के देंगे? कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं। राजनीति से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ के काफी लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 27 का माहौल क्या रहने वाला है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, उन्होंने बोला कि भाजपा जो है वर्तमान और भविष्य। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।